Pakistan Super League या फिर बाबर आजम लीग. I think we need to have a discussion over that because the way Babar Azam is dominating this PSL, that is speechless. I mean, that is very hard to put into words. आज जिस तरह से उन्होंने 152 balls किया, and actually as far as I know, he has become the first ever player in the history of Pakistan Super League to score a century with only one dot ball. 192 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की, 4 छक्के और 6 चौके लगाए. एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो उनकी इनिंग्स का सबसे बड़ा पॉजिटिव था, दैट वाज टू स्कोर निकल के छक्के अगेंस्ट हिज वीकनेसेस, अगेंस्ट अबरार अहमद एंड उस्मान तारिक, हु आर करंटली द बेस्ट स्पिनर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट एट द मोमेंट. सो आप जितनी तारीफ करें आज बाबर आजम की वो कम है. आप कह सकते हैं कि पीएसएल में रन आ रहे हैं, बट देखें जहां पे अप्रिसिएशन नीडेड होती है वहां पे आपको अप्रिसिएशन करनी भी चाहिए. और सबसे बड़ी बात, उन्होंने हर उस ऑड के जाके अगेंस्ट जो है वो रन स्कोर किए, जिनकी वजह से उनको कहा जाता था कि ही इज नॉट अ कंप्लीट बैटर, ही इज नॉट अ T20 प्लेयर. ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और बड़ी जरूरी होती है, जिसके आपको नोट्स लेने होते हैं कि अपनी वीकनेसेस के अगेंस्ट रन स्कोर करना ये कोई छोटी बात नहीं है, काफी बड़ी बात है, इस पे तारीफ करना बनती है. उनको कहा गया कि भाई ये तो टीम बड़ी अच्छी बनी हुई है, इस वजह से हवाओं में है. उनके ऊपर ये भी बात हुई कि नाहिद राना, शरीफुल इस्लाम चले जाएंगे तो देखिएगा कैसे एक्सपोज होते हैं, बट आपके सामने है जो बात इनके ऊपर की गई, हर उस बात को गलत साबित कर रहे हैं बाबर आजम. ही इज ट्राइंग टू मेक द बेस्ट आउट ऑफ मोहम्मद बासित अली. चाहे आप अली रजा की बात करें, यंगस्टर्स ही है ना लड़के, लेकिन फिर भी वही डोमिनेंस है जो नाहिद और शरीफुल के होते हुए थी. तो इसका क्रेडिट आपको जो है वो बाबर आजम को देना पड़ेगा. पेशावर ज़ल्मी लगातार अपना 7वां मैच आज जीत गई है और बाबर आजम इज रूलिंग करंटली. 7 इनिंग्स में उनके कोई 401 रन हैं, एवरेज 100 की है, स्ट्राइक रेट 143 का है, 2 हाफ सेंचुरीज, 1 सेंचुरी टू हिज नेम. ये आपको बहुत कुछ बताती है कि उन्होंने कितना अपनी गेम को जो है वो इम्प्रूव किया है. एंड देन यू टॉक अबाउट कराची किंग्स वर्सेस मुल्तान सुल्तान. सो वो मैच देख के मुझे बहुत मजा आया. इट वाज अ थ्रिलर. लेकिन मुझे यहाँ पे जो है बड़ा अफसोस हुआ कि जब 23 रन नीडेड थे 12 बॉल्स पे, तो अब्बास अफरीदी उस वक्त जो है वो थोड़ी गेम अवेयरनेस का मुजाहिरा कर सकते थे, क्योंकि एक फिनिशर का आपको टाइटल दिया गया है, फिनिशर के तौर पे आपको भेजा गया है. उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि आप आते साथ जो है वो छक्के मारना शुरू कर दें. तो 12 बॉल्स हैं, यू कैन टेक योर टाइम, बट पीटर सिडल को पता था एंड ही केम अप विद द स्लोअर वन और उन्होंने अब्बास अफरीदी को आउट कर लिया. मतलब आप देखिए ना, 41 ईयर्स ओल्ड होकर भी इतनी ज्यादा एक्यूरेसी. और यहाँ पे हमारे प्रीमियम बॉलर्स हैं जिनसे रन आखिरी ओवर में डिफेंड नहीं होते, फिर बेशक वो 20+ ही क्यों ना हो. पीटर सिडल ने पेनल्टीमेट ओवर में आके जो है वो सिर्फ 5 रन दिए और 2 विकेटें निकाली. और तो हसन अली को भी उन्होंने आउट कर दिया था, उनका कैच ड्रॉप हो गया. इतनी ज्यादा मिस फील्डिंग के बावजूद भी ही मेड मुल्तान सुल्तान विन द मैच. वरना यू नेवर नो, अब्बास अफरीदी खड़े रहते तो कराची किंग्स आज का मैच जीत जाती. बट कराची has become very weak. I mean, it's very hard to understand कि कैसे डेविड वार्नर आउट ऑफ नोवेयर इंजर हो जाते हैं. एडम जैम्पा की फॉर्म खराब हो गई है छुट्टियां मनाने के बाद. there's a lot to talk about कराची किंग्स, जिसके लिए एक वीडियो ऑब्वियसली इनफ नहीं है, so we'll do a chat later on. But what do you guys think? अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि आज की बाबर आजम की इनिंग्स के बारे में how you are feeling at the moment, तो क्या जवाब होंगे? Do let me know in the comments below.